हेलो दोस्तों, रामू मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पहले हम पढ़ चुके थे राज्य विधान मंडल, जिसके अंतर्गत हम विधानसभा और विधान परिषद पढ़े पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय स्वशासन, जिसे पंचायती राज कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज का जो वर्णन है भाग 9 में, कितना में तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक या टवर्गीना दिया रहता है। देखिएगा, पूछेंगे कि पंचायती राज का उल्लेख जो है किस भाग में है, तो भाग 9 में है। और भाग 9 के ए में जो है नगर पालिका का उल्लेख है, और भाग 9 के बी में जो है सहकारी समिति का उल्लेख है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिए, पंचायती राज के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखिएगा, देखिए क्या है, तो पहला जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या, तो स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज को हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। देखिएगा, इसके अंदर है केंद्रीयकरण और क्या, तो विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। देखिएगा, यह जो है ऊपर से क्या है, तो नीचे, ऊपर से क्या है, तो नीचे का कर्ण है। पहले देखते हैं कि केंद्रीयकरण में सबसे ऊपर कौन है। केंद्रीयकरण में सबसे ऊपर कौन है और सबसे निचले स्तर पर कौन होते हैं। देखिएगा, केंद्रीय स्तर पर जो है सबसे ऊपर होता है केंद्र, उसके बाद होता है राज्य, उसके बाद होते हैं जिला, उसके बाद होते हैं ब्लॉक, उसके बाद क्या होते हैं, तो ग्राम। और देखिएगा, विकेंद्रीयकरण में सबसे ऊपर और सबसे नीचे स्तर पर कौन रहते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिएगा क्या है, तो सबसे ऊपर है केंद्र, उसके बाद है राज्य, उसके बाद है जिला, उसके बाद ब्लॉक है, उसके बाद क्या है, तो ग्राम है। क्या है, तो ग्राम है। देखिएगा, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण में सबसे ऊपर जो है केंद्र है। कौन है, तो केंद्र है अर्थात संघ है। और सबसे नीचे जो है कौन है, तो ग्राम है। सबसे नीचे कौन है, तो ग्राम है। आप इसे ध्यानपूर्वक रखिएगा। लेकिन देखिएगा, पंचायती राज का समर्थन किसने किया, तो महात्मा गांधी ने। पंचायती राज का समर्थन किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया था। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। यहाँ से पूछेंगे कि पंचायती राज का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 243 से 243 ओ के मध्य, 243 से 243 ओ के बीच है। आप इसे ध्यान रखिएगा। देखिएगा, आगे किस चीज़ का उल्लेख है। देखिएगा, देखिए क्या दिया है, तो देखिए किस चीज़ का उल्लेख है। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को जो है कुछ भागों में बांट दिए हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो और इसे ज़्यादा पूर्वक हम समझ सकें। देखिएगा, ये जितना भी वीडियो बनाए हैं ये एक शॉर्ट फॉर्म है, जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। हम इसे आगे देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। देखिएगा, पहला जो है स्थानीय स्वशासन। क्या है, तो स्थानीय स्वशासन। देखिएगा, इसमें है ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो है इसे हम दो भागों में बांट दिए हैं, ग्रामीण स्वशासन और क्या है, तो नगरीय स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन के अंतर्गत देखिएगा क्या क्या आता है, तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत। ग्रामीण अंतर्गत कितने आते हैं, तो 3 आते हैं। लेकिन देखिएगा, नगरीय स्वशासन के अंतर्गत कितने आते हैं, तो 3 आते हैं। पहला जो है नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम है। कौन है, तो नगर निगम है। इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा, प्रधान अर्थात देखिएगा ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होता है, तो प्रधान होता है। कौन होता है, प्रधान। लेकिन ब्लॉक पंचायत जो है, ब्लॉक पंचायत जो ब्लॉक का प्रमुख होता है। जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। आप इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन पूछेंगे नगरीय स्वशासन में नगर पालिका में अध्यक्ष होते हैं, नगर पालिका में चेयरमैन होते हैं और नगर निगम में मेयर होते हैं। नगर पंचायत में अध्यक्ष, नगर पालिका में चेयरमैन और नगर निगम में मेयर होता है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा, यह जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। क्या, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिएगा, 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस स्थानीय स्वशासन
शुरू किया था, स्थानीय स्वशासन शुरू किया है। देखिए, लेकिन पूछेंगे कि कार्नवालिस कोड कब बना, तो 1793 ईस्वी में बना, 1793 बना। लेकिन यहाँ क्या पूछे हैं, तो स्थानीय स्वशासन शुरू हुआ था, स्थानीय स्वशासन 1793 में शुरू हुआ था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन देखिएगा 1864 में सर्वप्रथम मद्रास में स्थानीय स्वशासन को मान्यता मिली। पूछेंगे स्थानीय स्वशासन को सर्वप्रथम मान्यता कब मिली, तो 1864 में। और कहाँ पर, तो मद्रास में। कहाँ, तो मद्रास में। आगे जो है 1870, क्या, तो 1870 में लॉर्ड मियो, 1870 में लॉर्ड मियो स्थानीय स्वशासन को वित्तीय रूप से सशक्त किया गया है। स्थानीय स्वशासन को लॉर्ड मियो के काल में स्थानीय स्वशासन को वित्तीय रूप में सशक्त किया गया है। 1872 में लॉर्ड रिपन, 1872 में लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन है। आप इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन लॉर्ड रिपन के ही काल में, क्या बोले हैं, तो लॉर्ड रिपन के ही काल में नियमित जनगणना और पूर्ण जनगणना वर्ष 1881 में संपन्न हुआ। ये भी पॉइंट अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पे बता देते हैं 1870 में लेनिन का जन्म हुआ था। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। और पूछेंगे कि लेनिन का निधन कब हुआ, तो 1924 में। लेनिन का निधन कब हुआ, तो 1924 में। इसमें जो हम अलग से पॉइंट बताए हैं, आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में प्रश्न आए तो हम उसका उत्तर दे सके। देखिएगा, आगे किस चीज़ का उल्लेख है, देखिएगा, देखिए क्या चीज़ का उल्लेख है। देखिए क्या है, तो 1907 से, क्या है, तो 1907। देखिएगा 1907 में जो है, देखिए क्या है, तो बस आप साथ साथ बोलते चलिएगा या तो अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। और देखिएगा 1 से 2 बार रिवाइज करते करते ये आपको याद होता चला जाएगा। देखिएगा 1907 में जो है हाउस की अध्यक्षा 1907 में शाही आयोग या राजकीय आयोग, यह है राजनीतिक विकेंद्रीकरण। क्या, तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण, आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम हस्तांतरित विषय या स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत अधिनियम, पंचायत को पुनर्जीवित करना, ग्राम पंचायत अधिनियम पंचायतों को पुनर्जीवित करना है कि कब पारित हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1909 में पारित हुआ था। इसके अलावा देखिए 1935 में भारत शासन अधिनियम राजसूची विषय पर स्थानीय स्वशासन, देखिएगा। अब हम बोल रहे हैं, जो भी अलग से पॉइंट बोलते हैं आप उसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा, पूछेंगे कि सूरत अधिवेशन कब हुआ, तो 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन कब, 1907 में। 1919 में, क्या, तो 1919 में रौलियट एक्ट। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऐसे ही क्या, लॉर्ड जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से कौन जाना था, तो भारत शासन अधिनियम 1919। इसके अलावा है भारत शासन अधिनियम 1935, जो सबसे बड़ा शासन अधिनियम है, जो सबसे बड़ा भारत शासन अधिनियम कौन, तो 1935। संविधान सभा गठन में अधिकांश चीज भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा आगे जो दिया है यहाँ, देखिएगा क्या, तो समवर्ती सूची जो है, सॉरी, क्या, तो राजसूची है जो है। राजसूची पर कानून राज्य सरकार बनाता है। कौन बनाता है, राज्य सरकार बनाते हैं। लेकिन इसके पहले हम बोले थे समवर्ती सूची। क्या बोले हैं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। कौन देश से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया। यहाँ पे इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा।
इसके अलावा संविधान सभा क्या है तो संविधान सभा। गांधीवादी विचारधारा के समर्थक, गांधीवादी विचारधारा के समर्थक या श्री नारायण अग्रवाल, श्रीमान नारायण अग्रवाल। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। गांधीवादी विचारधारा के समर्थक के, गांधीवादी विचारधारा के समर्थक श्री क्या तो श्री रायन अग्रवाल द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण चाहिए। इसके अलावा हम भाग 4 में हम अनुच्छेद 40 डीपीएसपी ग्राम पंचायतों का गठन, भाग 4 अनुच्छेद 40 डीपीएसपी में भी पंचायतों का गठन आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसके अलावा भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 के मध्य कुल है जो है 16 अनुच्छेद, कुल कितने अनुच्छेद हैं तो 16 अनुच्छेद है। देखिएगा अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत को 29 विषय सौंपे गए हैं। अनुसूची 12 में नगर पालिका जिसमें 18 विषय सौंपे गए हैं। पीछे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या कहा गया है, देखिएगा और आगे किस चीज का उल्लेख है। देखिए पहला जो है देखिएगा स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का इतिहास, इसमें पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का इतिहास किस तरह था और किस रूप में उल्लेख किया गया है। देखिएगा क्या तो स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का इतिहास देखिएगा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। योजना निर्माण में राज्यों का योगदान, 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू, 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक कार्यक्रम लागू। सहयोग यूएस असफल रहा, यह जो है असफल रहा था। देखिएगा राज्य से संबंधित समितियां हैं। देखिएगा क्या तो पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। लेकिन यहीं पर कुछ पॉइंट बता देते हैं। देखिएगा आप इसे ध्यान रखिएगा। पूछेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था, जबकि योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में हुआ था। वित्त आयोग की स्थापना वर्ष 1951 में हुआ था। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था। और पूछेंगे योजना आयोग किस वर्ष समाप्त किया गया तो 2014 में समाप्त कर दिया गया है। क्या बोले तो योजना आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, क्या तो राष्ट्रीय विकास परिषद और देखिएगा ये चारों का जो पद अध्यक्ष होता है कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है तो प्रधानमंत्री। हम जितने भी बोलते हैं आप उसे अपने कॉपी पर पॉइंट बनाकर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में प्रश्न आए तो हम उसका सही उत्तर दे सके। देखिएगा आइए देखते हैं क्या है तो पंचायती राज से संबंधित समितियां, पंचायती राज से कौन कौन सी समितियां बनाई। देखिए पहला जो है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में लाया गया। लाया गया है। पंचायती राज वास्तुकार है, यह जो है त्रिस्तरीय है। कौन है तो त्रिस्तरीय है। पूछेंगे बलवंत राय मेहता समिति कौन से स्तरीय है तो त्रिस्तरीय है। लेकिन ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, सेवा पंचायत या पंचायत समिति और जिला पंचायत है। कौन तो जिला पंचायत है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। पहला है ग्राम, दूसरा है ब्लॉक, तीसरा है जिला पंचायत। सर्वप्रथम प्रयोग 1858 में आंध्र प्रदेश में किया गया था। कहाँ किया गया था आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में लागू हुआ था। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। यहाँ पर पूछेंगे पंचायती राज सर्वप्रथम 1858 में आंध्र प्रदेश, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान, 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश। इसके अलावा 1960 में पंचायती राज असम, कर्नाटक, तमिलनाडु में लागू हुआ। 1962 में महाराष्ट्र में लागू हुआ। 1963 में गुजरात में लागू हुआ। 1964 में जो था कहाँ हुआ तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ तो पश्चिम बंगाल में। और 1960 में ही सिंधु जल समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच। 1962 में
चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिए आगे किस चीज का उल्लेख है, देखिएगा अशोक मेहता समिति। क्या तो अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति जो है द्विस्तरीय है। कौन से स्तरीय है, तो द्विस्तरीय। अशोक मेहता समिति 1978 में लाया गया, लेकिन कौन से स्तरीय है, द्विस्तरीय है, द्विस्तरीय पंचायती राज है। सिफारिश जो है, क्या तो सिफारिश जो है SC ST आरक्षण की बात है, SC ST आरक्षण की बात है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना, राज्य वित्त आयोग की स्थापना। इसके अलावा हम पंचायती राज मंत्री पद होना, पंचायती राज मंत्री पद होना। इसके अलावा हम राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजनीतिक दल को शामिल करना चाहिए, राजनीतिक दल को शामिल करना चाहिए। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ये जो है अशोक मेहता समिति वर्ष 1978 के कुछ मुख्य सिफारिश बातें हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। हम जिस तरह से डिजाइन किए हैं ये अच्छे हैं, लेकिन देखिएगा ये जो हम बनाए हैं डिजाइन सभी जो हैं शॉर्ट फॉर्म में हैं, ताकि हमें एग्जाम में जो भी प्रश्न बनते हैं वे सभी हम नोट कर लिए हैं, और एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछने की संभावना होती हैं वे सभी प्रश्न यहाँ पर मौजूद हैं। देखिएगा आगे जो हैं देखिएगा तो कौन से स्तरीय के, तो द्विस्तरीय। एक है मंडल पंचायत या क्षेत्र पंचायत, उसी को कहते हैं। एक है जिला पंचायत, कौन से, तो जिला पंचायत। आगे जो है GBK राव समिति, GBK राव समिति यह है चतुर्थ स्तरीय, ये है चतुर्थ स्तरीय। इसमें देखिएगा कि कौन सी सिफारिश या कौन से मुद्दे बात रखी गई। देखिएगा SC ST महिलाओं का आरक्षण, SC ST महिलाओं का आरक्षण। इसके अलावा है राज्य बिल आयोग का गठन हो, राज्य बिल आयोग का गठन हो। इसके अलावा है कार्यकाल कितना, तो 5 वर्ष, कार्यकाल कितना हो, तो 5 वर्ष हो। देखिएगा ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत या क्षेत्र पंचायत उसी को कहते हैं, जिला पंचायत या राष्ट्रीय विकास परिषद। यह जो है GBK राव समिति से संबंधित जो 1985 में लाया गया था। देखिएगा आगे जो है पश्चिम बंगाल में जो है 4 स्तरीय है, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय क्या, ग्राम पंचायत, अंचल परिषद, आंचलिक परिषद और जिला पंचायत है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। क्या तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन, 1985 में 52वां संविधान संशोधन जो दल बदल कानून से संबंधित है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा आगे किस चीज का उल्लेख है, देखिए जितने हम बोल रहे हैं आप उतने ही कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि ये रिवाइज हो सके। देखिएगा आगे क्या चीज का उल्लेख है, देखिए क्या तो LM सिंघवी समिति, LL सिंघवी समिति। देखिएगा पंचायती राज से जितने भी समिति बनते हैं हम उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते। देखिए LM सिंघवी समिति जो 1986 में लाया गया था, LM सिंघवी समिति जो 1986 में लाया गया था। स्थानीय स्वशासन, संवैधानिक दर्जा, चुनाव, गैर दलीय व्यवस्था, न्याय पंचायत या ग्राम न्यायालय की स्थापना, न्याय पंचायत या ग्राम न्यायालय की स्थापना, पंचायती वित्तीय आत्मनिर्भर या वित्तीय संसाधन है। देखिएगा PKB थुंगन समिति, PKB थुंगन समिति 1988 से 1989 के मध्य लाया गया था। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। यह जो है स्थानीय स्वशासन, संवैधानिक दर्जा, प्रत्येक राज्य में वित्तीय आयोग, प्रत्येक राज्य में क्या, तो वित्तीय आयोग है। 64वां संविधान संशोधन 1989, 64वां संविधान संशोधन 1989 राजीव गांधी प्रथम प्रयास से। इसके अलावा क्या, तो लोकसभा में पास होता है और राज्यसभा में फाइल होता है, लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में फाइल होता है। देखिएगा पंचायती राज, क्या तो पंचायती राज, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। अर्थात कहने का है 64वां संविधान संशोधन 1989 में के द्वारा राजीव गांधी प्रथम प्रयास किए थे, यह लोकसभा में लाए गए थे, लेकिन राज्यसभा इसे फाइल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ से पूछेंगे 61वां संविधान संशोधन में वर्ष 1989 में हुआ था, 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1989 में हुआ था, जहाँ 21 वर्ष से आयु घटाकर मतदान
की आयु 18 वर्ष कर दी थी। कैसे घटाकर कितना करे थे? 18। 1989 में 61वां संविधान संशोधन द्वारा, आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा आगे जो है पंचायती राज, ग्राम पंचायत और नगर पालिका। देखिएगा 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 से 93 और 74वां संविधान संशोधन भी कब हुआ था? वर्ष 1993 से 92 से 94। क्या है? 73वां 92 से 93 और 74वां भी 92 से 93 है। लेकिन भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243 से 243 ओ के मध्य इसमें कुल 16 अनुच्छेद है, कुल 16 है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और ग्राम पंचायत को कुल 19 विषय सौंपे गए। सॉरी कितना है? तो 29 विषय सौंपे गए, 29 विषय सौंपे गए। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। लेकिन नगर निगम, नगर पंचायत का जब उल्लेख है, नगर पंचायत का भाग 9 के ए में भाग 9 के ए में अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक हैं, कुल 18 आर्टिकल, जो कुल 18 आर्टिकल। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। नगर निगम को या नगर पंचायत को जो है 18 विषय सौंपे गए। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आगे देखिए क्या क्या ग्राम पंचायत और नगर पंचायत क्या है? तो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत है। देखिएगा ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, देखिए इसमें क्या चीज़ दिया है। देखिएगा ग्राम पंचायत और क्या? तो नगर पंचायत है। देखिएगा इसमें किस चीज़ का उल्लेख है? ग्राम पंचायत 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पास किया गया था। लोकसभा में पास किया गया था 22 दिसंबर 1992 को। लेकिन 23 दिसंबर 1992 को लोकसभा में भी पास हुआ था। 20 अप्रैल 1993 को बिल राष्ट्रपति सिग्नेचर किया और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। यूपी में पंचायती राज अधिनियम, यूपी में पंचायती राज 1948 में 1994 में लाया गया था। 1994 में लाया गया था। आप इसे ध्यान रखिए। लेकिन पूछेंगे लागू तो 22 अप्रैल 1995 को 22 अप्रैल 1995 को लाया गया था। न्याय पंचायत 2 और 3 ग्राम पंचायत पर होता है, 2-3 ग्राम पंचायत पर होता है। देखिएगा नगर पंचायत में जनसंख्या के आधार पर, नगर पंचायत में जनसंख्या के आधार पर नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। छोटा कस्बा 3 लाख प्लस जनसंख्या, 10 लाख प्लस जनसंख्या। अध्यक्ष, चेयरमैन, मेयर, इसे हम पहले ही पढ़ चुके थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में 11 नगर निगम है। उत्तर प्रदेश में 11 नगर निगम है। ग्राम सभा मतदाता सूची में दर्ज ग्रामीण 18 वर्ष। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 21 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल से पहले भी विघटित होने पर 6 माह में चुनाव। कार्यकाल में 6 माह बचे तो चुनाव नहीं होगा। कार्यकाल में 6 माह बचेगा तो चुनाव नहीं होगा। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा आगे किस चीज़ का उल्लेख है। देखिएगा ग्राम पंचायत भाग 9, नगर पंचायत भाग 9 के ये है। देखिएगा आप इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिएगा अनुच्छेद 243 से 243 ओ के मध्य कुल 16 है। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक है, कुल 18 है। देखिएगा 243 में है परिभाषा, 243 के में ग्राम पंचायत, 243 के बी में ग्राम पंचायतों का गठन, 243 के सी में पंचायतों की संरचना, 243 के डी में है सीटों का आरक्षण और 243 के ई में है कार्यकाल या अवधि 5 वर्ष होनी है। 243 के एफ में है सदस्यों की अयोग्यता। 243 के जी में है शक्ति या आधार। 243 के एच में है कर लगाने की शक्ति। और 243 के आई में वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। इसके अलावा 243 जी में पंचायतों के लेखों का आक्यंचन है। 243 के क में है पंचायतों का चुनाव। 243 के यल में है संघीय राज क्षेत्र पर लागू होना, संघीय राज के क्षेत्र पर लागू होना। 243 के यम में है कुछ क्षेत्र पर लागू ना होना, कुछ क्षेत्र पर लागू ना होना।
243 के यन में मौजूद कानूनों एवं पंचायतों का बना रहना। और 230 में है 243 के ओ में 243 के ओ में है निर्वाचन में न्याय का हस्तक्षेप। ये जो है पंचायती राज से संबंधित है और ये जो है नगर पालिका से संबंधित है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा 243 के पी में है परिभाषा, 243 के क्यू में है नगर पालिका गठन, 243 के आर में है नगर पालिका की संरचना। 243 के यस में है 243 के यस में है वार्ड समितियों का गठन। 243 के टी में है सीटों का आरक्षण। 243 के यू में है कार्यकालावधि। 243 के भी में है सदस्यों की योग्यता। 243 के डब्ल्यू में है शक्ति और आधार। 243 के एक्स में है कर लगाने की शक्ति। 243 के वाई में है वित्त आयोग का गठन। 243 के जेड में है नगर पालिकाओं की लेखों का अंकेक्षण। 243 के जेड ए में है नगर पालिका का चुनाव। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसके अलावा है 243 के बी में संघीय राज क्षेत्र पर लागू होना। 243 के जेड सी में कुछ क्षेत्रों पर लागू ना होना। 243 के जेड डी में कहा गया है जिला योजना के लिए समिति। 243 के है जेड ई में है महानगर योजना के लिए समिति। जेड 243 के जेड एफ में है मौजूद कानूनों और नगर पालिकाओं का बना रहना। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिए आगे क्या चीज़ का उल्लेख है। देखिएगा ये जो है अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और इसे 1 से 2 बार पढ़िएगा। ये हम पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख आयोग। आज के लिए थैंक्स।